Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस डिस्कस करेंगे नवंबर मंथ के। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड करते हैं स्टूडेंट्स। वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज रेगुलरली अपलोड की जाती हैं, जिससे आपकी लर्निंग में कोई कमी ना आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किन को भी रिसेंटली नेशनल एम्बेसडर अपॉइंट किया गया फॉर साइबर सेफ्टी बाय इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर? तो वो है रश्मिका मंदाना, काफ़ी फेमस एक्ट्रेस हैं। साइबर सिक्योरिटी के अवेयरनेस के लिए ये यहाँ पे प्रमोशन के लिए, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए इनको यहाँ पे एम्बेसडर अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको डिक्लेयर किया गया छठा प्रेसिडेंट ऑफ बोत्सवाना? तो वो है दूमा बोको। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज़ बीन रिसेंटली डेजिग्नेटेड बाय द PFRDA एज द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के? तो वो है चित्रा जया सिम्हा। इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट। ये सक्सीड करेंगी किनको? ये सक्सीड करेंगी वेंकटा राव यादागिनी को। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल डेजिग्नेट ऑफ इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स? तो किनको अपॉइंट किया गया है? वो है डॉक्टर हिमांशु पाठक को। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द 47वें प्रेसिडेंट ऑफ USA? तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। ये 45th प्रेसिडेंट भी थे एंड अब 47th प्रेसिडेंट बन गए हैं। ये सक्सीड करेंगे जो बाइडन को। जो बाइडन 46th प्रेसिडेंट थे USA के। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ SSC के चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो है S गोपाल कृष्णन। ये सक्सीड करेंगे किनको? ये सक्सीड करेंगे राकेश रंजन को। नेक्स्ट है, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ JP Morgan इंडिया? तो कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो है प्रणव छावड़ा अपॉइंट किए गए हैं। ये सक्सीड करेंगे प्रदेव सिंह को। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एक्सिस बैंक इंडिया? तो एक्सिस बैंक लिमिटेड के कौन अपॉइंट किए गए हैं? रीअपॉइंट किए गए हैं वो हैं अमिताभ चौधरी। यहाँ पे रीअपॉइंट किए गए हैं। 3 साल के लिए यहाँ पे ये इस पोजीशन पे वापस से रीअपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिसेंटली स्वॉर्न इन एज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? वो है जस्टिस संजीव खन्ना, राइट। इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये सक्सीड करेंगे DY चंद्रचूड़ जी को, जो कि 50वें चीफ जस्टिस थे इंडिया के। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली री इलेक्टेड टू अ सेकेंड टर्म एज द प्रेसिडेंट ऑफ मोल्डोवा? वो है माया सांधु। इनको यहाँ पे रीइलेक्ट किया गया टू द सेकेंड टर्म ऑफ मोल्डोवा। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द अपकमिंग झारखंड इलेक्शंस बाय द इलेक्शन कमीशन? तो महेंद्र सिंह धोनी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर झारखंड इलेक्शंस के लिए। नेक्स्ट, किनको अपॉइंट किया गया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द रीजनल कॉपरेशन अग्रीमेंट ऑन कम्बैक्टिंग पायरेसी एंड आर्म्ड रॉबरी अगेंस्ट शिप्स इन एशिया इंफॉर्मेशन शेयरिंग सेंटर इन सिंगापुर? तो किनको अपॉइंट किया गया है? वो है VD शेफिकर। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरपोल? इंटरपोल के नए सेक्रेटरी जनरल कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो हैं वॉल्डेसी अर्कीजा। नेक्स्ट, किनको अपॉइंट किया गया एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NAFED? NAFED के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? वो हैं दीपक अग्रवाल। नेक्स्ट आ जाते हैं, किन्होंने अभी चेयरमैन की पोस्ट संभाली ऑफ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया?
वो है विपिन कुमार, ये बने हैं। ये सक्सीड करेंगे एम सुरेश को। नेक्स्ट कौन बने हैं एमडी एंड सीईओ ऑफ भारतीय एयरटेल लिमिटेड इन जनवरी 2026? तो वो है शाश्वत शर्मा। ये सक्सीड करेंगे गोपाल विट्ठल को। नेक्स्ट हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड? वो है अलका तिवारी यहाँ पे अपॉइंट की गई हैं नई चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड। नेक्स्ट हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस फॉर द 3rd टर्म? वो है नवीन चंद्रा रामगुलम। इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस फॉर द 3rd टर्म। नेक्स्ट एलेक्स दीदर फेलिस एम, इनको रिसेंटली स्वॉर्न इन किया गया एज द प्राइम मिनिस्टर किस कंट्री का? हैती के ये प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ MCX, जो कि है मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया? वो है प्रवीणा राय। इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड प्रवीणा राय रिप्लेस करेंगी PS रेड्डी को। राइट, नेक्स्ट है हु वॉज रिसेंटली इलेक्टेड एज द 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन? मोहम्मद तैयाब इकरम यहाँ पे अपॉइंट किए गए एज द 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के। नेक्स्ट हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL के? सो अरविंद सिंह सहानी, इनको अपॉइंट किया गया है एज द न्यू चेयरमैन ऑफ IOCL। ये रिप्लेस करेंगे सतीश कुमार वादुगिरी को। नेक्स्ट हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द 17th प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका? सो हारिनी अमरसूर्या यहाँ पे अपॉइंट किए गए एज द 17th प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। नेक्स्ट हु वॉज रिसेंटली इलेक्टेड एज द 6th प्रेसिडेंट ऑफ सोमालीलैंड? राइट, तो कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो है अब्दुर्रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही को अपॉइंट किया गया 6ठा प्रेसिडेंट ऑफ सोमालीलैंड। नेक्स्ट हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ उज्बेकिस्तान? सो अब्दुल्ला निगमातोविच अरीपोव, इनको अपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है किन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया ऑल लिविंग थिंग्स इन्वायरमेंटल फिल्म फेस्टिवल एज द गुडविल एम्बेसडर? वो है कौन है? वो है श्रिया पिलगांवकर। राइट, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज द गुडविल एम्बेसडर। नेक्स्ट हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ माली? सो अब्दुल्लाई मैगा, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ माली। नेक्स्ट हु हैज़ बिन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द नया चेयरमैन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के? किनको अपॉइंट किया गया है? वो है जस्टिस सूर्यकांत को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज द न्यू चेयरमैन। राइट, और ये सक्सीड किनको करेंगे? जस्टिस BR गावाई को। नेक्स्ट किनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ लिथुआनिया? तो वो हैं जिनटॉटस पालुकास, इनको अपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ लिथुआनिया। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर फॉर बेटर लर्निंग। नेक्स्ट आ जाते हैं उस पोर्टल का नाम बताओ जो कि अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया था टू रेवोल्यूशनाइज द इंटरनेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन। उस पोर्टल का नाम है भारत पोल। राइट, ये बेसिकली क्या है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंटरपोल हो गया, इनके साथ मिलकर यहाँ पे डाटा एक्सचेंज करेंगे, नॉलेज शेयर करेंगे एंड लोगों को जो भी क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ने का काम करेंगे। इस पोर्टल को भारत पोल पोर्टल को डेवलप किया गया है CBI के द्वारा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा। एंड यहीं पे याद रखेंगे इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग एन इवेंट जो कि भारत मंडपम में हुआ था। एंड इसी इवेंट के दौरान अमित शाह जी के द्वारा 35 CBI ऑफिशियल्स को यहाँ पर प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, किस स्टेट ने अभी रिसेंटली या वो पहली स्टेट बन गई इंडिया में टू इंट्रोड्यूस अ इनोवेटिव प्लान जो कनेक्ट करेगा इकोसिस्टम सर्विसेज को ऑफ फॉरेस्ट विद ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? तो वो कौन सी स्टेट रहेगी? वो है छत्तीसगढ़ स्टेट। छत्तीसगढ़ स्टेट में 44% ऑफ द जो एरिया है वो फॉरेस्ट है, बाकी लैंड है। राइट, तो यहाँ पे फॉरेस्ट इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी बनाने की बात की गई कि हम फॉरेस्ट को ध्यान में रखते हुए करेक्ट उसमें जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे टेंडू लीव्स हो गया, लैक हो गया, हनी हो गया, मेडिसिनल प्लांट्स हो गए, इनकी हम इकोनॉमी यहाँ पे डेवलप कर सकें और फॉरेस्ट को एज अ कार्बन सिंक के तौर पे यूज़ कर सकें। नेक्स्ट आ जाते हैं किस कंट्री ने इंडिया के साथ अभी पहला सिक्योरिटी डायलॉग होस्ट किया न्यू दिल्ली में ताकि बायलैटरल कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया जा सके? तो इंडिया एंड मलेशिया के बीच में ये पहला सिक्योरिटी डायलॉग हमें देखने को मिला था।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुई, लोकेशन याद रखेंगे। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया, बिल्कुल सही। ऋषभ पंत इन्होंने स्मैश किया फास्टेस्ट टेस्ट हाफ सेंचुरी इन जस्ट 29 बॉल्स, ये भी बिल्कुल सही। बी ऑप्शन कह रहा है रविचंद्र अश्विन, इनको अवार्ड किया गया प्लेयर ऑफ द सीरीज से, तो नहीं, रविचंद्र अश्विन प्लेयर ऑफ द सीरीज नहीं थे, जसप्रीत बुमराह यहाँ पे प्लेयर ऑफ द सीरीज थे, राइट। और इन्होंने 32 विकेट लिए, हाईएस्ट विकेट टेकर बने टूर्नामेंट के। अब ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस इंश्योरेंस कंपनी ने भी रिसेंटली जीता रनर अप टाइटल फॉर मोस्ट इफेक्टिव इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एट एसोचम 16th ग्लोबल इंश्योरेंस समिट एंड अवार्ड 2024 के लिए। तो किस इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पे जीता, तो वो है स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस बैंक ने रिसेंटली वो पहला डोमेस्टिक बैंक बन गया जिन्होंने एग्जीक्यूट किया है गोल्ड फॉरवर्ड डील फ्रॉम जिप्ट सिटी गुजरात। ये गोल्ड फॉरवर्ड डील क्या है कि अदर प्योरिटी मेटल्स के लिए, प्रीशियस मेटल्स के लिए यहाँ पे गोल्ड इनको दिया जाएगा। तो ये HDFC के द्वारा पहला डोमेस्टिक बैंक बना, HDFC बैंक, जिन्होंने एग्जीक्यूट किया ये गोल्ड फॉरवर्ड डील फ्रॉम जिप्ट सिटी गुजरात। नेक्स्ट, किस इंडियन कंपनी ने भी रिसेंटली पार्टनर किया है अल्ट्रा मैरिटाइम के साथ टू सप्लाई एंड मैन्युफैक्चर सोनू बॉयज ऑफ द US स्टैंडर्ड, करेक्ट, इंडियन नेवी के लिए। तो ये सोनू बॉयज, राइट, कौन सी इंडियन नेवी रहेगी, कंपनी रहेगी, वो है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड ये कंपनी है। ये इन्होंने पार्टनर किया है किसके साथ, अल्ट्रा मैरिटाइम के साथ, ताकि सोनू बॉयज को डेवलप किया जा सके फॉर इंडियन नेवी। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द कवरेज अमाउंट पर पर्सन अंडर द अपग्रेडेड कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स रिसेंटली अनाउंस्ड बाय यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी। तो 1.5 लाख रुपए पर पर्सन पर एक्सीडेंट यहाँ पे दिया जाएगा विद अ हॉस्पिटल कवरेज ऑफ अप टू 7 डेज। यहाँ पे शर्त क्या रखी गई है बस, कि अगर एक्सीडेंट होता है तो पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा आपको विद इन 24 आवर्स। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली पार्टनर किया वेरियस IITs के साथ फॉर स्किल डेवलपमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, राइट, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। कौन सी मिनिस्ट्री ने, MEITY ने ये पार्टनरशिप करी है, राइट, विद वेरियस IITs, जैसे IIT इसमें, करेक्ट। इससे क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा हमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगा इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, किस विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली पार्टनर्ड विद न्यू शॉप, ये 24/7 एक रिटेल आउटलेट है, राइट, ये एक कन्वीनियंस रिटेल चेन रहेगी। इन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है एम पावर बिज, जो कि सपनों की उड़ान प्रोजेक्ट है, ताकि वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को ग्रो करने में मदद की जा सके। तो किसने रिसेंटली पार्टनर किया न्यू शॉप के साथ, वो है वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म ने यहाँ पे टाइप किया, राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। यहीं पे 18 से लेके 35 साल की जो वीमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको यहाँ ग्रो करने में हेल्प की जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एनुअल एडिशन ऑफ हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जो हेनलैंड पार्टनर्स के द्वारा रिलीज किया गया, राइट। तो सिंगापुर वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट रहा विद 195 कंट्रीज में वीज़ा फ्री एक्सेस, बिल्कुल सही। बी आ जाता है, इंडिया की रैंक रही 80th इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, नहीं, 80 तो पिछले साल थी, अब ये गिर के 85 हो गई है, एंड 57 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री था। तो ये बी ऑप्शन से गलत था, जो हमने 85 करके सही कर दिया है, एंड सी ऑप्शन भी आपका ठीक है। अब तीनों ऑप्शन ठीक हो गए हैं। नेक्स्ट, RBI ने अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया एक नया क्रेडिट रिपोर्टिंग रूल मैंडेटिंग कि ऑल द लेंडर्स अपडेट देयर क्रेडिट ब्यूरो रिकॉर्ड्स एवरी 15 डेज इफेक्टिव फ्रॉम व्हेन। ये लागू हो जाएगा 1 जनवरी 2025 से। नेक्स्ट, किन्होंने हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द 11th चेयरमैन ऑफ इसरो एंड सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो किनको अपॉइंट किया गया है, वी नारायणन को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। ये 11th चेयरमैन बने हैं इसरो के, ये सक्सीड करेंगे एस सोमनाथ को, एंड 2 साल के लिए इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली, या फिर विच कंट्री रिसेंटली बिकेम सुपर एज सोसाइटी, जिसमें 20% से भी जो तो पॉपुलेशन है वो 65 साल से ओल्डर है, तो यह है साउथ कोरिया। देखो, यंग जनरेशन का होने का बेनिफिट होता है, राइट। जैसे इंडिया है, इंडिया में अभी यंग पॉपुलेशन है, इसलिए इंडिया की जो ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट है ना वो बहुत सुनहरा है, एंड इसलिए बोला जाता है कि इंडिया में बहुत स्कोप है अभी ग्रोथ का। नेक्स्ट आ जाते हैं, रिसेंटली इंडिया एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट्स डैश अंटिल Feb 2025। तो येलो पीस का जो ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट है उसको एक्सटेंड कर दिया है फरवरी 2025 तक, क्योंकि काफ़ी डिमांड आ रही है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजिट टू आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा फॉर लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर्थ 2 लाख करोड़ रुपीस। तो इनमें से अगर हम देखें ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी सही रहेंगे। ए कह रहा है पीएम ने ले किया फाउंडेशन स्टोन एंड इनॉग्रेटेड वेरियस रेलवे एंड रोड प्रोजेक्ट्स वर्थ 19,500 करोड़ रुपीस ओडिशा में। नहीं, ओडिशा में नहीं, आंध्र प्रदेश में ये लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू उजाला स्कीम एंड स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम एज ऑफ जनवरी 2025। अगर हम ऑप्शन देखें तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, किस एडिशन ने ऑफ नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन इसको रिलीज किया गया? तो ये 8वां एडिशन यहाँ पे रिलीज किया गया था पीयूष गोयल जी के द्वारा, राइट, इन पूसा, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, एक और चीज यहाँ पे पीयूष गोयल जी के द्वारा ट्रेस नेट 2.0 भी लॉन्च किया गया था। ये बेसिकली एक अपग्रेडेड ऑनलाइन ट्रेसेबिलिटी सिस्टम है जिससे आपके रेगुलेटरी ऑवरसाइट में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं एमपावर, राइट। ये क्या है? एमपावर मेघालय मल्टी सेक्टरल प्रोजेक्ट फॉर एडोलेसेंट वेलबींग एम्पावरमेंट एंड रेजिलियंस लॉन्च किया गया ताकि जो एजुकेशन क्वालिटी है मेघालय में उसको बढ़ावा मिल सके। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है ये एमपावर मेघालय स्टेट में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली अप्रूव किया 21.28 बिलियन रुपीस का लोन फॉर जीएमआर स्मार्ट इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ताकि इंप्लीमेंट किए जा सके स्मार्ट मीटर्स अक्रॉस यूपी? तो किसके द्वारा ये लाया गया है? ये लाया गया है IREDA के द्वारा ये स्मार्ट मीटर्स। एंड यहीं पर हम देखेंगे 10 ईयर का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा विद वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज फॉर दीज स्मार्ट मीटर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं किन्हों को अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द चेयरपर्सन ऑफ द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडियाज एथलेटिक्स कमीशन। तो PT उषा, नहीं सॉरी आई करेक्ट, ये है अंजू बॉबी जॉर्ज जिनको अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडियाज एथलेटिक्स कमीशन। नेक्स्ट, छठा एंड फाइनल स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन डैश जो कि प्रोजेक्ट 75 के अंडर डेवलप किया गया था उसको डिलीवर किया गया बाय मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड टू द इंडियन नेवी 9 जनवरी को। उसका नाम पूछा जा रहा है तो वो है INS बख्शीर। नेक्स्ट, नेशनल फिल्म अवार्डी P जयाचंद्रन, इनको रिसेंटली इनका निधन हो गया। ये काफ़ी फेमस क्या थे? सिंगर थे। नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय दिवस जिसको NRI डे के नाम से भी जानते हैं 2 साल में एक बार ऑब्जर्व किया जाता है, 9 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। हु प्रेजेंटेड द प्रवासी भारतीय दिवस सम्मान अवार्ड्स, राइट, जो कि हाईएस्ट ऑनर है ओवरसीज इंडियंस के लिए। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस जैसे हमने देखा 2 साल में एक बार ऑब्जर्व किया जाता है 9 जनवरी को। ये ऑब्जर्व किया जाता है बेसिकली 1915 में जब महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे तो उनको ऑनर करने के लिए, राइट, उसको रिकॉग्निशन करने के लिए, उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए एंड जो वो चेंजेस लाए बाहर से इंडिया में उसको ऑनर करने के लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं किस कंपनी ने लॉन्च किए 2 नई स्कीम BSE सेंसेक्स नेक्स्ट 30 इंडेक्स फंड एंड ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एज अ पार्ट ऑफ देयर न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई हैं 2 फंड्स को? ये लॉन्च किया गया है DSP एसेट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रो म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया का पहला ग्रो निफ्टी इंडियन डैश पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंडेक्स फंड एंड ETF को। तो ये रेलवे सेक्टर से रिलेटेड लॉन्च किया गया है। जो भी कंपनीज रेलवे से रिलेटेड हैं चाहे वो उनके प्रोडक्शन के लिए हो, फ्यूल के लिए हो, उसमें ऐड की जाएंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनडेसा। यनडेसा क्या है? यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, राइट। इनके द्वारा रिपोर्ट रिलीज की गई वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस 2025। इसमें से अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी सही है। ए कह रहा है कि इंडिया की जो फॉरकास्ट है इकोनॉमी का टू ग्रो बाय 6.8% 2025 में, नहीं तो 6.8% तो 2024 में था। अगर मैं 2025 की बात करूँ प्रोजेक्टेड है वी विल बी ग्रोइंग बिटवीन 5.7 to 6% एंड 2026 की मैं बात करूँ तो 5.6% तक की यहाँ पे ग्रोथ प्रोजेक्शन की जा रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं विच बीचेज इन केरला वर रिसेंटली अवॉर्डेड द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बाय द फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो वो है कप्पड़ एंड छल बीचेस, राइट। एंड ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बेसिकली क्या होता है कि आप अपने एरिया में जो मैरिटाइम इकोनॉमी है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइट। आप अपने वहाँ के बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम को मेंटेन कर रहे हैं, राइट। एंड इससे क्या होगा, आपके जो एरिया है वो साफ रहेगा और जो इन्वायरमेंट को इफेक्ट हो रहा है, नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, वो नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हु रिसेंटली अज्यूम द ऑफिस एज 53rd प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुला फॉर द 3rd कॉन्सिक्यूटिव टर्म। तो वो कौन रहेंगे? वो हैं
जिनको अपॉइंट किया गया है एज द 53rd प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुला, वो कौन रहेंगे? वो हैं आपके निकोलस मादुरो मोरोस। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको रिसेंटली इलेक्ट किया गया 14th प्रेसिडेंट ऑफ लेबनान, वो है जोसेफ खलील ऑन, राइट। ये सक्सीड करेंगे फॉर्मर प्रेसिडेंट माइकल नेम ऑन को। नेक्स्ट, किस कंपनी ने अभी रिसेंटली कोलैबोरेट किया कोरिया बेस्ड SII कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ, ताकि हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट डाटा दे सके कोरिया को? तो ये पिक्सल है, साउथ बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड कंपनी है, इन्होंने पार्टनर किया एंड इवन ये अपनी खुद का एक कॉन्स्टलेशन लॉन्च कर रहे हैं, फायरफ्लाइज कॉन्स्टलेशन, जिसमें 6 सैटेलाइट्स यहाँ पे रहेंगी एंड ये हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट में काफ़ी माहिर है। ये यहाँ पे हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट डाटा सप्लाई करेंगे साउथ कोरिया को। नेक्स्ट आ जाते हैं नेशनल रोड सेफ्टी वीक, इसने हैज़ बिन ऑब्जर्व फ्रॉम कब से कब तक एवरी ईयर अक्रॉस इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है। तो नेशनल रोड सेफ्टी वीक 11 से लेकर 17 जनवरी तक इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। इसकी एक थीम रहेगी जो याद रखेंगे, बी आर रोड सेफ्टी हीरो, एंड इस बार 36वां नेशनल रोड सेफ्टी वीक हमने ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट आ जाते हैं, यूनेस्को ने अभी रिसेंटली कोलैबोरेट किया किसके साथ, टू प्रिजर्व द वेनिशिंग लैंग्वेजेस इन इंडिया। तो यूनेस्को ने अभी इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के साथ पार्टनर किया, ताकि 700 से भी ज़्यादा ऐसी डिसअपियरिंग लैंग्वेजेस हैं इंडिया में जिनको प्रिजर्व करने की यहाँ पे बात की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, किस बैंक ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया स्पेशल पार्टनर फॉर दादासाहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के लिए? तो कौन सा बैंक रहेगा? वो है पंजाब नेशनल बैंक, यहाँ पर इनका स्पेशल पार्टनर बना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया अभी बिकेम अ मेंबर ऑफ विच यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? तो इंडिया पार्ट बना है यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन बिग डाटा एंड डाटा साइंस फॉर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। तो डाटा एनालिस्ट हम जानते हैं काफ़ी डिमांड में है, राइट। AI मशीन लर्निंग में काफ़ी ज़्यादा डाटा को यूज़ किया जाता है, करेक्ट। तो उसकी एक्सपर्ट कमिटी पे ऑन बिग डाटा एंड डाटा साइंस यहाँ पे UN का पार्ट बना है इंडिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस प्लेटफॉर्म का नाम बताओ जो कि लॉन्च किया गया बाय यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल, राइट, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री टू एनहांस द इंडियाज क्लीन टेक सेक्टर। तो उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या रहेगा? वो है आपका भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन जनवरी IBBI इन्होंने मैंडेट किया कि जो भी एसेट्स अंडर द लिक्विडेशन प्रोसेस हैं, जैसे जो आपके NPAs हो जाते हैं, बैंक के पास डिफ़ॉल्ट्स हो जाते हैं प्रॉपर्टीज़ का, बैंक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कई लोग लेते हैं, तो उन प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे उनका ऑक्शन करने की बात की गई एंड उसका ऑक्शन करा जाएगा इस बैंक नेट पोर्टल के थ्रू। एंड ये जो बैंक नेट के पोर्टल के थ्रू जो ऑक्शन स्टार्ट होगा, कब से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस यूनिवर्सिटी ने अभी रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया गया बाय UGC अंडर सेक्शन 2F ऑफ द UGC एक्ट ऑफ 1956, जो एनेबल करेगा टू ऑफर एकेडमिक कोर्सेज इन फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइंसेज इंक्लूडिंग अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, डिप्लोमास एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को यहाँ पे UGC का भी रिकॉग्निशन मिल गया एंड यहाँ पे अब ये कोर्सेज यहाँ पे डिग्रीज भी प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट, who has recently recognized or resigned as the Canada's Prime Minister and the leader of the Liberal Party? तो वो कौन है? वो है जस्टिन ट्रूडो, प्राइम मिनिस्टर थे ये कनाडा के, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है एंड ये सेकेंड यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे कनाडा के। नेक्स्ट आ जाते हैं, देवाजीत साइकिया एक एडवोकेट एंड फॉर्मर विकेट कीपर बैट्समैन है फ्रॉम असम, जिन्होंने अभी अनाउंस किया एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ये सेक्रेटरी बन गए हैं किस ऑर्गेनाइजेशन के? ये बन गए हैं BCCI के। क्यों? क्योंकि जय शाह जो कि पहले सेक्रेटरी थे, अब वो चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं एज ऑफ ICC। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है, किनको अभी रिसेंटली रीइलेक्ट किया गया एज द 5th प्रेसिडेंट ऑफ क्रोएशिया फॉर द 2nd कॉन्जिक्यूटिव टर्म? तो वो है जोरान मिलेनकोविक। नेक्स्ट, नेम द मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम जो अभी डेवलप किया गया DRDO के द्वारा, ताकि जो एक्सट्रीम कोल्ड वेदर कंडीशंस है ना उनमें सर्वाइव किया जा सके। उसका नाम रहेगा हिम कवच। ये 20 डिग्री सेल्सियस से लेके -60 डिग्री सेल्सियस तक ऑपरेट कर सकता है ये कवच। बेसिकली एक ये सूट है जो कि एक्सट्रीम वेदर कोल्ड कंडीशंस में सर्वाइव करने के काम आएगा फोर्सेस के। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेशनल यूथ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, जिसको हम राष्ट्रीय युवा दिवस एंड विवेकानंद जयंती के नाम से भी जानते हैं। तो 12 जनवरी को ये ऑब्जर्व किया जाता है। पहली बार 1985 में इसको ऑब्जर्व किया गया था। इस बार 162nd बर्थ एनिवर्सरी थी विवेकानंद जी की, स्वामी विवेकानंद जी की, उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पे ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, किस कंट्री ने अभी एक MOU साइन किया आंध्र प्रदेश टूरिज्म के साथ टू स्ट्रेंथन द टूरिज्म टाइज? तो नेपाल ने ये MOU साइन किया ताकि टूरिज्म बढ़ सके।
नेक्स्ट आ जाते हैं, आरबीआई ने लॉन्च किया नया बेनिफिशियरी अकाउंट नेम वेरिफिकेशन फीचर फॉर आरटीजीएस एंड एनईएफटी रिड्यूसिंग एरर्स एंड फ्रॉड्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी एक टनल को इनॉग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इन सोनमर्ग, राइट। उसका नाम क्या रहेगा, जेडमो टनल। ये गैंडरबेल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड रहेगी।